हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर रखी होगी आपने। देखिए, आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है और किस तरीके से हमें सोल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। ए रैशनल नंबर, आपके पास कोई एक रैशनल नंबर है। नंबर इज सच दैट, इस तरह से है वो नंबर। वैन यू, जब आप मल्टीप्लाई इट, उस डिजिट को यानी उस रैशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाई 5/2 से। किससे? 5/2 से। एंड एडिड, और आप जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप उसमें आप ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 2/3 ऐड करेंगे टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास कोई एक रैशनल नंबर है, ठीक है, आपने कोई भी रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया। उस रैशनल नंबर को आपने 2/5 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। जो आंसर आता है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। जो आपने मल्टीप्लाई किया है उस डिजिट में आपने क्या ऐड किया है? 2/3 ऐड किया है टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब जो आपने मल्टीप्लाई किया वो जो आंसर आया उसमें आपने क्या ऐड किया है? 2/3। यू गेट, तो आपको आंसर कितना मिलता है? -7/12 नंबर मिलता है। तो कहता है वो नंबर क्या है, यानी वो रैशनल नंबर क्या आएगा। तो देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि वो नंबर क्या है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को ही एक्स मान लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे? लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस लेट अस अज्यूम दैट द रैशनल नंबर द रैशनल नंबर इज एक्स। आपने क्या मान लिया? वो रैशनल नंबर क्या है? आपके पास एक्स है। तो अब देखिए, द नंबर, उस नंबर को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई इट बाई 5/2। उस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 5/2 से। वो नंबर आपने क्या माना है? एक्स माना है। इस नंबर को आपको क्या करना है? 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई आता है, जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें आपने क्या करना है? 2/3 क्या करना है? उसमें ऐड करना है। तो आपके पास आंसर कितना आता है? रिजल्ट कितना आ रहा है? -7/12। तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या होगा। तो देखिए, जब आप x को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5x डिवाइड बाय 2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -7/12। जब आपने सोल्व किया होगा कुछ क्वेश्चंस, तो हम देखते हैं कि हम कांस्टेंट टर्म को एक साइड रख लेते हैं और वेरिएबल को एक साइड रख लेते हैं। अब देखिए, वेरिएबल क्या हमारे पास? 5/2 एक्स है। कांस्टेंट टर्म क्या है? 2/3 है। और क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म? -7/12। तो आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप 5x डिवाइड बाई 2 इधर रख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या रखेंगे? देखिए, -7/12 तो आपके पास एज इट इज है, इधर पहले से ही ऑलरेडी रखा हुआ है। आपको क्या लेके जाना है? 2/3 उधर लेके जाना है। तो जब आप 2/3 लेके जाएंगे तो ये देखो, इसके आगे किसका साइन है? प्लस का। और जब आप उधर इक्वल के राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? एलसीएम लेना है। ये तो आप एज इट इज रख दीजिए, 5x डिवाइड बाई 2। एलसीएम क्या आएगा? ऐसे डिजिट लीजिए जो 2 की 12 की टेबल में आती हो और 3 की टेबल में भी आती हो। तो ऐसे डिजिट क्या आएगी? 12 एक ऐसी डिजिट है जो खुद की टेबल में भी आती है, यानी 12 की टेबल में भी आती है, और दूसरी क्या है? 3 की टेबल में भी आती है। तो आपने क्या ले लिया? एलसीएम 12 ले लिया। 12 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 1 पे। और 1 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। तो 7 × 1 = 7। साइन किसका आएगा? नेगेटिव, माइनस का साइन आएगा। 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 4 पे आता है। 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 × 2 = 8। क्लियर है? अब देखिए, नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। हमें पता है माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। बट उनके आगे जो साइन आता है वो किसका आता है? नेगेटिव आता है, यानी माइनस का आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5x डिवाइड अपॉन 2 इक्वल्स टू -15। 7 और 8 को ऐड करेंगे, क्या आ गया? 15, लेकिन साइन माइनस अपॉन 12। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो आपको पता है 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में। तो यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू -15/12
देखो 2 डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया, और 5 मल्टीप्लाई में था, कहाँ आ गया, डिवाइड में। कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, एंड 2 1 जा 2, एंड 2 2 जा 4, यानी फाइनल आपके पास आंसर आ गया, वो नंबर है -1/2। तो आप कहेंगे कि वो नंबर हमारा क्या है, -1/2 नंबर है, जिसके अंदर जो हमारा एक रैशनल नंबर है, और जिसके अंदर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जिसको 5/2 से, तो जो आंसर आता है उसको हम क्या करते हैं, 2/3 उसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है, -7/12। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस पे डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को फिर से सोल्व करके देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, क्वेश्चन के अंदर जो हिंट दी गई है, बेसिक दिया गया है, सिर्फ वही आपको समझाएंगे। बुक ऑलरेडी आप सभी के पास होगी, वैसे भी नया सेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो आपके पास बुक ऑलरेडी होगी, तो मैं सिर्फ आपके क्या करूंगी, क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे यहाँ पे। देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कहीं पे भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कमेंट बॉक्स में हाय हेलो ज़रूर लिखते रहे, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप पढ़ते भी है या नहीं पढ़ते। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे, क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वो लिखते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको जो हिंट दी गई है वो लिखते हैं। देखिए क्या कहता है कि आपके पास 100 के क्या है, नोट है, कुछ कुछ नोट क्या है, 50 के हैं, एंड कुछ नोट आपके क्या है, 10 के हैं, ठीक है। और कहता है 100 के नोट 50 यानी 50 के नोट रुपए 10, 10 के नोट किस रेशियो में दे रखा है, 100 के नोट तो 2 रेशियो में है। अच्छा 50 के रेशियो जो 50 है, 50 रुपए है, कितने 50 के नोट होंगे, वो रेशियो आपके पास 3 रेशियो, और 10 के कितने नोट होंगे आपके पास, वो रेशियो है 5। तो कहता है 100 के नोट है, हमें नहीं पता कितने नोट है, 50 के नोट है, हमें ये भी नहीं पता 50 के कितने नोट है, 10 के नोट है कुछ उसमें, और इनके बीच रेशियो दिया गया है, यानी 100 रुपए के नोट के, 50 के नोट के और 10 के नोट के जो रेशियो आएगा, वो रेशियो में क्या दिया गया है, 2:3:5 में। और कहता है कि टोटल जो आंसर आएगा आपका, यानी टोटल जो रुपए होंगे वो क्या होंगे आपके पास, 4 लाख रुपए होंगे। कितने लाख आएंगे, 4 लाख। अब ये कहता है कि आप ये बताएं कि आपके पास 100 के कितने नोट है, 50 के कितने नोट है, और 10 के कितने नोट है, तो आप उनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 लाख रुपए बनेंगे। रेशियो आपके पास गिवन है। देखिए जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया तो मैंने आपको उसमें हमेशा यही बताया कि जब भी आपके पास रेशियो आता है तो आप कोई एक वेरिएबल मानिए, और उस वेरिएबल को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 2 है, जब आप रेशियो हटाएंगे तो आपके पास हो गए 2x। 3 है, रेशियो हटाएंगे तो क्या हो गया, 3x। 5 है, रेशियो हटाएंगे तो क्या हो गया, 5x। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 2x रेशियो है, 2x क्या है हमारे पास, रेशियो है 2x, किसके रेशियो है, 100 रुपए के। तो 2x 100 रुपए के रेशियो, मान लीजिए 2x नोट है टोटल। अब हमने कन्वर्ट कर लिया रेशियो कितने में, हमने मान लिया कि 100 के नोट कितने हैं, 2x है, 50 के नोट कितने हैं, 3x है, 10 के नोट कितने हैं, 5x है। क्लियर है। अब देखिए 2x क्या है, 100 के नोट है, किसके नोट है, 100 के नोट है। क्लियर है। 3x किसके नोट है, 3x है, 50 के नोट है। ओके। 5x किसके नोट है, 5x नोट है 10 रुपए के। और जब आप इनको मानो 100 के नोट हो गए जितने भी है, 50 के नोट हो गए जितने हैं, 10 के नोट है जितने हैं, और आप इन सबको मिलाओगे तो आपके पास कितने रुपए बनने चाहिए, आपके पास रुपए बनने चाहिए 4 लाख। क्लियर है। कितने रुपए बनने चाहिए, 4 लाख रुपए बनने चाहिए। अब देखिए 2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 200x प्लस 3 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 50x प्लस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50x इक्वल्स टू कितने हो गए आपके पास, 4 लाख। ऐड कर लेते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल है,
200 और 150 कितने हो गए? 350। और उसमें आप 50 ऐड करेंगे तो आपके पास कितने हो गए? 400। यानी कितने हो गए? 400x इक्वल टू 4 लाख। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आपको तो x की वैल्यू चाहिए ना, ताकि आप पता कर सके कि 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, 10 के कितने नोट हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 400 इधर किस में, इसके साथ मल्टीप्लाई में, जब आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो डिवाइड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड में। तो देखिए 20 से तो 20 क्या हो गई? कैंसिल। कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4 और कितने पे आ गया? 1000 पे। यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1000। एक बात बताएं, अब x की वैल्यू आपके पास 1000 आ गई तो 100 के कितने नोट है? 2x नोट है। तो 2x नोट है तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1000 है। तो x 100 के नोट कितने आ गए? 2000। यानी 2000 नोट आपके पास किसके हैं? 100 के। उसके बाद कह रहे हैं 3x, यानी 3 इंटू 1000। यानी 50 के नोट कितने हैं आपके पास? 3000। 3000 नोट ऐसे हमारे पास दो जो 50 के हैं, यानी 50 रुपए के हैं। उसके बाद कह रहा है 5x इक्वल्स टू, यानी 5 इंटू 1000। यानी आपके पास 5000 नोट जो है वो किसके हैं? 10 रुपए के नोट है। और जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएंगे? 4 लाख रुपए होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस डाउट को फिर से सोल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय।